अगर वो उस मीटिंग में आते तो वो भी क्या नाम मतलब उनका नाम भी आ सकता था, उनको बुलाया गया मीटिंग में। ना हमारे को सूचना दी गई, ना हमारे पास कोई फ़ोन आएगा। रात को 10 बजे एक मीटिंग बुलाकर षड्यंत्र के तहत एक पार्षद का नाम डिक्लेयर कर दिया। नगर परिषद में अभी प्रधान जी ने 10 करोड़ रुपए के लगभग टेंडर लगा दिए हैं, विकास कार्य शुरू हुए। और विकास कार्यों में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठेकेदार आगे वो काम नहीं करेंगे अगर पेमेंट नहीं हुई तो इसीलिए एक कमेटी का गठन किया गया, इसमें 5 मेंबर हैं, सभी मिलकर काम करेंगे। जो इस नगर परिषद के कुछ एमसी मिलीभगत करके अपने मनमानी करना चाहते हैं और खुद ठेकेदार बने हुए हैं, आज उन्हों का ये षड्यंत्र था। अब उस षड्यंत्र का बहिष्कार किया। नरवाना की नगर परिषद में पेमेंट अप्रूवल कमेटी को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें नगर परिषद के चेयरपर्सन सहित 16 पार्षद मौजूद रहे। उन सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रदीप मौर्य को पेमेंट अप्रूवल कमेटी मेंबर चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी के तौर पर जींद से के नागपाल, अशोक कुमार, नगर परिषद के ईओ अतर सिंह मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में पेमेंट अप्रूवल कमेटी का चुनाव होना था। लेकिन 16 पार्षदों ने सर्वसम्मति से प्रदीप मौर्य को मेंबर चुन लिया। बता दें कि नगर परिषद नरवाना में प्रधान सहित 24 सदस्य हैं। मंगलवार को हुई बैठक में 16 पार्षद हाजिर रहे, वहीं 8 पार्षद बैठक में शामिल नहीं हुए। इस चुनाव प्रक्रिया से पहले सुबह नगर परिषद चेयरपर्सन के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से मेंबर चुनने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं 8 पार्षद जो बैठक में शामिल नहीं हुए, उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष से नगर परिषद में कोई भी काम नहीं हो रहे, जिस वजह से उन्होंने इस पेमेंट अप्रूवल कमेटी के चुनाव का बहिष्कार किया। वहीं कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह ने बताया कि सर्वसम्मति से प्रदीप मौर्य को अप्रूवल कमेटी का मेंबर चुना गया। इसके बाद से 50 लाख तक के कार्य नगर परिषद नरवाना द्वारा करवाए जा सकेंगे। यहाँ पे 16 पार्षदों ने इस इलेक्शन में भाग लिया, जिसमें प्रदीप मौर्य जो वार्ड नंबर 7 से हैं, उन्होंने अपना फॉर्म नॉमिनेशन दिया, और सत्यवान जी 14 वार्ड से हैं जिन्होंने ये प्रपोज किया, और सिंगल एक ही हमारे पास नॉमिनेशन आया है, इसलिए उसको सर्वसम्मति से चुना गया है। तो सर जैसे 24 क्या उनका नहीं, कोरम हमारा 13 पार्षदों का कोरम था, जिसमें से 16 पार्षदों ने भाग लिया है, इसलिए हमारा कोरम पूरा हो गया और हमने चुनाव करवा दिया। हाँ जी। तो आगे क्या रहेगा सर, क्या गतिविधि रहेगी? नहीं, आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। कोई पेमेंट होगी तो पेमेंट अप्रूवल कमेटी से अप्रूवल ली जाएगी, उसके बाद पेमेंट की जा सकती है। स्थानीय तौर पर कितनी लिमिट रहेगी सर? हाँ जी, स्थानीय तौर पर कितनी लिमिट रहेगी ऐसे कमेटी की? 50 लाख तक, उसके ऊपर जाती है तो फिर डीएमसी साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। गतिविधि ये इसमें ठेकेदारों की पेमेंट रुकी हुई है, टाइम से उनकी पेमेंट हो जाएगी, इस वजह से पेमेंट रुकी हुई है सभी की। ठेकेदार आगे वो काम नहीं करेंगे अगर पेमेंट नहीं हुई तो इसीलिए एक कमेटी का गठन किया गया, इसमें 5 मेंबर हैं, सभी मिलकर काम करेंगे। और कोई खास बात नगर परिषद को लेकर टेंडर को लेकर? नगर परिषद में अभी प्रधान जी ने 10 करोड़ रुपए के लगभग टेंडर लगा दिए हैं, विकास कार्य शुरू हुए लगभग 10-20 दिनों में। प्रधान जी, काफ़ी समय से पेमेंट अप्रूवल कमेटी को लेकर चर्चाएं थी, बन भी नहीं, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी, आज बन गई है, पूरी सर्वसम्मति हो गई, एक अच्छी बात यहाँ पर देखने में। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है, अड़चन तो पहले भी नहीं आई थी, क्योंकि जो सरकार ने वो हिदायत देनी थी, पहले 2 अप्रूवल कमेटी के 2 मेंबर लेने थे। बाद में फिर सरकार ने हिदायत दी कि क्या मतलब 1 वार्ड का ही पार्षद ले लो और 1 मेंबर चुन लो। इस वजह से थोड़ा लेट हुई है। बाकी अप्रूवल हमारी मतलब सर्वसम्मति से प्रदीप मौर्य बहुत ही जो ईमानदार छवि का लड़का है, सबने सभी साथियों ने, हमारे सभी पार्षद साथियों ने मिलके इनको अनपोज चुन दिया है
और सहमति हुई है, बहुत अच्छी बात है। पहले भी यहाँ जो पहले 2 मेंबर आए थे तो अप्रूवल कमेटी के, वो भी क्या नाम है सर्वसम्मति से हुई थी। नरवाना फाइनेंस कमेटी की, हाँ, वो भी सर्वसम्मति से बने थे और ये भी सर्वसम्मति से बना है। तो काफ़ी एक अच्छी बात ये सामने देखने में आई, सर्वसम्मति एक अच्छा संदेश। हाँ, अच्छा संदेश है। क्या बताना चाहिए? हाँ, ये बस यही कहूँगा मैं, मतलब नरवाना जो है, नरवाना के जो हमारे सभी पार्षद हैं सारे अच्छे से टिके हुए पार्षद हैं और बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं। और अच्छे ही जो पहले चुने 2 मेंबर वो भी बहुत ही अच्छे थे, लायक थे। और ये अपने जो चुने प्रदीप मोर जी, ये भी बहुत लायक है। सिर्फ प्रधान जी एक और बात, कुछ पार्षदों में नाराजगी भी है भाई, वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ पहले भी वैसे रहे और अभी भी यही बात देखने में, क्या कारण है इसमें, क्यों नाराजगी हुई? वो ऐसे होता है, आप तो इस बात को समझते ही हो भाई, मतलब जो भाई वो विपक्ष तो थोड़ा तो होता ही है ये तो, मतलब परंतु अगर वो मतलब चाहते तो उनमें से भी नाम आ सकता था, सभी इकट्ठे होते। हमने ये पंचायत से ही फैसला करवाया है, हमने सारे पार्षदों को बुलाया है सार्वजनिक जगह पे, उसके बाद पार्षदों के ऊपर ही फैसला छोड़ दिया था भी आपने ही फैसला करो, आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर लो। उसमें हमारे शशिकांत जी जो प्रधान है वो भी थे और हमारे सभी पार्षद साथी थे, मैं भी था। और हमने ना ही शशिकांत जी ना ही मैंने मतलब किसी का कोई नाम नहीं रखा, हमने सभी हमारे पार्षद साथियों ऊपर छोड़ दिया। तो उन्होंने फिर ये अंदर जाके सभी पार्षद साथी चला करके नाम रख के ले आए। अगर वो उस मीटिंग में आते तो वो भी क्या नाम, मतलब उनका नाम भी आ सकता था, उनको बुलाया गया मीटिंग में। हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही नाराज़गी है, जो MC फंड है, जो लोगों के डेवलपमेंट चार्ज से, दुकानों किराए से इकट्ठा किया हुआ है, उस फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। और टेंडर जो ये NH का टेंडर था, लाइटों का टेंडर, ये तीसरी बार लगा है टेंडर। कंडीशनें ऐसे लगा देते हैं अपने ठेकेदार को देने के लिए, ये इसीलिए टेंडर का कार्य पूरा नहीं हो रहा। हम इसीलिए सभी पार्षद करीबन 8-9 पार्षद हम इसीलिए हमने बाइकआउट किया है कि शहर के कार्य बन सके और प्रशासन चेस के। अगर प्रशासन नहीं चेता है तो हम ऊपर तक जाएंगे। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पहले कूड़े का टेंडर था, वो 3 करोड़ 41 लाख का था, उसको 5 करोड़ 80 लाख पर ले गए। सभी मिली भगत चल रही है। ऐसे लाइटों के टेंडर में कंडीशनें लगा दी 10-10 साल की, किस ठेकेदार पर पूरी 10 साल की। और इसमें तो सरकार को ये सोचना चाहिए, जल्दी से जल्दी कराना चाहिए, जो खूनी चौक बढ़ चुका है। और विकास कार्यों में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सभी वार्डों में समान रूप से कार्य होना चाहिए। इसीलिए हमने आज इस अप्रूवल कमेटी का बहिष्कार किया है, जो इस नगर परिषद के कुछ MC मिलीभगत करके अपनी मनमानी करना चाहते हैं और खुद ठेकेदार बने हुए हैं। आज उन्हों का ये षड्यंत्र था, हम उस षड्यंत्र का बहिष्कार किया। इसीलिए हमने इस अप्रूवल कमेटी का बहिष्कार किया, ताकि लोगों को, शहर के लोगों को जिन्होंने हमारे को जिताया सच्चाई का, उनको पता चल सके कि इस नगर परिषद में कितना षड्यंत्र चल रहा है और नगर परिषद के फंड का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये हम तो ये बात करेंगे, विजिलेंस जांच की जाए सारी चीज़ों में। जो एक निजी व्यक्ति जो अपने चुनाव के अंदर घोषणा करता है वोट लेने के लिए और उस फंड को नगर परिषद के फंड द्वारा लगवाया जाता है, हम इस बात का भी पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा था कि इसका जो अन्य पार्षद रह गए उनको बुलाया गया, लेकिन आप गए नहीं, इसको लेकर आपका क्या कहना? ना हमारे को कोई सूचना दी गई, ना हमारे पास कोई फ़ोन आया। रात को 10 बजे एक मीटिंग बुलाकर षड्यंत्र के तहत एक पार्षद का नाम डिक्लेयर कर दिया, नियंत्रण करवा कर। और हमारा तो किसी को बना, हमारा किसी से कोई रोष नहीं है। हमारा सिर्फ ये हो गया शहर के विकास कार्य होना चाहिए और जो सरकार फंड है, जो शहर की खून पसीने की MC फंड है, इसका ठीक 1-1 रुपया शहर में लग